गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 हारिए ना हिम्मत। ठीक है। अरविंद ने कमरे में घुसते ही उदास बैठे कैलाश को देखा। वह उसे वहाँ देखकर हैरान हुआ क्योंकि आज कैलाश खेलने नहीं गया था। एक अरविंद है और एक कैरेक्टर कैलाश है। ठीक। अरविंद उसके घर में घुसता है कैलाश का और उसको देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो घर पे नहीं रहता था, वो खेलने जाता था। आज वो खेलने नहीं गया। पूछने पर पता चला कि कक्षा में परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। हमेशा प्रथम आने वाला कैलाश इस बार कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए उसे अपने ऊपर खींच आ रही है। जब समय पूछा कि क्या बात है तो उसने बोला कि उसके स्कूल में रिजल्ट निकला है, मतलब परीक्षा परिणाम, और वो हमेशा फर्स्ट आता था। तो इस बार कोई भी उसको रैंकिंग नहीं मिली, कोई भी स्थान नहीं, इसलिए वो अपने आप पर उसको गुस्सा आ रहा है। जब कोई हमदर्दी प्रकट करता है तो उसे लगता है कि उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। खेलने जाएगा तो साथी कुछ ना कुछ कहेंगे। जब उसे कोई सिंपैथी देता है, मतलब हमदर्दी करता है कोई नहीं दूसरे बार, तो उसे लग रहा है कि कोई उसकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक। और अगर खेलने गया तो दोस्त कुछ ना कुछ कहेंगे। अरविंद ने कहा, क्या तुम कभी भी घर से नहीं निकलोगे? फेल तो नहीं हुए, इसमें चिंता की क्या बात है? अरविंद ने क्या कहा कि तुम क्या इसी तरह घर पे बैठे रहोगे? फेल तो हुए नहीं हो तो चिंता क्यों कर रहे हो? कैलाश परेशान है क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे उसकी कोई कीमती वस्तु से छीन ले गई हो। चिंता करने से क्या बनता है? तुम्हें तो इससे सीख लेनी चाहिए और अगली कक्षा के लिए अभी से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। कैलाश बहुत परेशान रहता है, उसको लगता है कि उसकी बहुत प्रीशियस मतलब कीमती चीज़ कोई उससे ले लिया। फिर अरविंद उसको समझाता है, चिंता मत करो, इससे एक सीख लो, इसे अपना एक लेसन समझो और जो इसके बाद वाली कक्षा है उसके लिए फिर से मेहनत शुरू कर दो पहले से। तुमने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी, अरविंद ने कहा। कैलाश के अनुरोध पर अरविंद उसे कहानी सुनाने लगा। उसने बोला कि जैसे खरगोश और कछुए की कहानी है, तुमने सुनी होगी। उसने कहा, नहीं मैंने नहीं सुनी। उसने उसको रिक्वेस्ट किया तो अरविंद सुनाने लगा। एक दिन एक कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, तभी उछलता हुआ एक खरगोश आया और बोला, कछुए मामा तुम तो बहुत सुस्त हो और धीरे धीरे चलते हो। मतलब एक कछुआ जा रहा था धीरे धीरे, तो उसको देखकर एक खरगोश क्या बोलता है कि कछुआ मामा तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो, सुस्त हो, मतलब लेज़ी हो, धीरे धीरे चलते हो। ठीक है। उसके बाद बोला, कछुआ बोला, मुझे ऐसे ही चलना अच्छा लगता है, मैं कैसे भी चलूँ लेकिन किसी बात में तुमसे पीछे नहीं हूँ। खरगोश अकड़ कर बोला, अच्छा एक दिन मेरी तुम्हारी दौड़ रही। कछुए ने कहा, ठीक है ठीक है, मुझे तो ऐसे ही चलना अच्छा लगता है। वो बोला, मैं जैसे भी चलूँ तुमसे क्या, मैं तो किसी भी चीज़ में तुमसे कम नहीं। तो खरगोश ने बोला अकड़ कर, मतलब घमंड होकर, कि अच्छा तो एक दिन हम दोनों में दौड़ हो जाए। तो कछुए ने भी कहा, ठीक है। उन लोगों की दौड़ हुई क्या? कैलाश ने पूछा। दोनों की दौड़ हुई। पता है जीता कौन? अरविंद ने कहा। कैलाश ने कहा, खरगोश जीता होगा, और कौन? वो तेज भागता है। कैलाश ने पूछा कि दौड़ हुई? बोले हाँ। बोले कौन जीता पता है? वो बोला हाँ बिल्कुल खरगोश जीता होगा क्योंकि बहुत तेज़ भागता है। अरविंद ने गर्व से कहा, नहीं खरगोश तो हार गया। कछुआ धीरे धीरे चला लेकिन लगातार चलता रहा, रुका नहीं। खरगोश रास्ते में रुक कर आराम करने लगा। ठीक है। उसने कहा, कछुआ धीरे धीरे ज़रूर चल रहा था लेकिन वो लगातार चल रहा था, और यहाँ खरगोश वो क्या कर रहा था, रास्ते में रुक कर आराम करके फिर चला। कैलाश ने कहा, भैया ये कहानी तो मज़ेदार है, हमें भी कछुए की तरह लगातार काम करना चाहिए। थोड़ी सी सफलता मिलने पर हम बीच में सुस्ताने ना बैठ जाएं। ठीक है। कैलाश ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी कहानी है, हमें भी लगातार काम करना चाहिए। अगर थोड़ी सफलता सक्सेस मिल जाए तो बीच में नहीं रुक जाना चाहिए। अरविंद बोला, हाँ ये बात सही है, थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से पढ़ो, रोज़ का काम रोज़ ख़त्म कर लो, फिर देखना कि कछुए की तरह तुम भी तेज़ दौड़ने वाले खरगोश में आगे निकल जाओगे। ठीक है। हाँ। अरविंद ने कहा, तुमने सही बोला है, तुम भी रोज़ का काम रोज़ करो, नियमित पढ़ाई करो, तो कछुए की तरह तुम भी आगे निकल जाओगे खरगोश से। भैया आपकी बात ठीक है, पर मेरा मन साथ नहीं देता, सब सूना सूना सा लगता है, मन में कोई उमंग नहीं रही मुझे। लेकिन भैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, बहुत ख़राब लगता है, कोई जोश नहीं है मेरे मन में। कैलाश की बात सुनते ही अरविंद ने उसे समझाया। जब कैलाश बोला तो अरविंद ने बोला, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, दिल में हौसला बनाए रखो।
ठीक है। उसने एक मुहावरा बोला, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन हार जाए तो सब हार हो जाएगी, और जीतोगे जीत मान लो तो जीत जाएंगे। तो हमेशा हौसला बनाए रखना। पर भैया पिताजी को मुंह कैसे दिखाऊंगा, कैसे कहूँगा कि मैं कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी वो सोचने लगा कि पिताजी को कैसे बोलूँगा कि मैं कोई स्थान नहीं प्राप्त कर सका। इतने में ही पिताजी ऑफिस से आ गए। आते ही कैलाश से परीक्षा परिणाम पूछा। कैलाश तो मुंह लटकाए खड़ा था। अरविंद ने बताया कि उसे कक्षा में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो दुखी है। ठीक है। पिताजी ने जब उससे परीक्षा परिणाम पूछा तो बोल नहीं पाया, बस मुंह लटकाए खड़ा था। तो अरविंद ने ही बता दिया। खेलने भी नहीं गया। कैलाश पिताजी के सामने रोते बोला, पिताजी मैंने अपने पैरों पर आँख कुल्हाड़ी मारी है। मैंने तब आपकी बात नहीं मानी। अगर रोज़ रोज़ थोड़ा पढ़ लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पिताजी ने उसे प्यार से थपथपाते हुए कहा। कैलाश पिताजी के सामने रोने लगता है, बोलता है कि मैंने रोज़ रोज़ पढ़ाई नहीं की और मैंने आपका कहना नहीं माना, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर पिता प्यार से बोलते हैं, तुम ऐसा महसूस करते हो तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए बीती असफलता की चिंता छोड़ आगे की सफलता के लिए प्रयास करो। जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। जो आगे करना है उसके लिए तुम अब तैयारी करो। हमें अपनी भूलों से नसीहत लेनी चाहिए, उन पर रोना नहीं चाहिए। जो भी हम लोग ने भूल की है उस पर शिक्षा लेनी चाहिए, और फिर उस पर रोना नहीं चाहिए, उस पर काम करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे की सोचो, मन लगाकर मेहनत करो, कभी हिम्मत ना हारो। पिताजी ने बोला, हिम्मत कभी मत हारना। कैलाश की अब थोड़ी हिम्मत बढ़ी। वो बोला, ठीक है पिताजी, मैं भी अब हिम्मत से काम लूँगा और घोर परिश्रम करूँगा, वो भी नियमित रूप से। वो बोला कि अब मैं भी अच्छे से पढ़ूँगा, परिश्रम करूँगा और रोज़ पढ़ूँगा। पिताजी ने कैलाश को गले से लगा लिया। फिर पिताजी ने उसे कैलाश को गले से लगा लिया। ठीक, इसके जो वर्ड मीनिंग है उन्हें याद कर लेना। मैंने मौखिक के क्वेश्चन आंसर कॉपी में कराए, उन्हें लिखना। लिखित का भी मैंने करा दिया है, उन्हें भी कॉपी में तुम्हें लिखना है। अब आओ इस क्वेश्चंस पे। कैलाश ने परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? कोई भी नहीं। खरगोश कैसे भागता है? तेज। वह सूना सूना सा लगता है, ये किसने कहा? कैलाश ने। असफलता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अ। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद किसने किससे कहा? क्या तुम कभी घर से बाहर नहीं निकलोगे? अरविंद ने कैलाश से। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, ये भी अरविंद ने कैलाश से। कैसे कहूँगा कि मैं कोई भी स्थान नहीं प्राप्त कर सका? कैलाश ने अरविंद से बोला। फिर हमें अपनी भूलों से नसीहत लेनी चाहिए, पिताजी ने कैलाश से। मैं भी अब हिम्मत से काम लूँगा, कैलाश ने पिताजी से। यहाँ पे आओ, रिक्त स्थान भरिए। अरविंद हैरान हुआ क्योंकि कैलाश खेलने नहीं गया। कैलाश ने कक्षा में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं किया था। कैलाश को लग रहा था कि कोई कीमती वस्तु से छीन ले गई हो। खरगोश तेज तेज भागता है। कैलाश को सब सूना सूना सा लगता है। ऑफिस से आते ही पिताजी ने कैलाश से उसका परीक्षा परिणाम पूछा। अच्छा, भाषा ज्ञान में विलोम शब्द है। उदास खुश, दिन रात, जीतना हारना, थोड़ा ज़्यादा, दुखी सुखी, बाहर अंदर, पीछे आगे, तेज धीरे, ठीक गलत, सफलता असफलता। इस चैप्टर में यहीं तक इन सबको करना और याद कर लेना। ठीक है।